आज के इस तज्ज़िये में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसने सच पूछें तो हम में से बेशुमार लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। दिन भर की थकन के बाद जब बिलाखिर बिस्तर पर लेटकर आराम करने का वक्त आता है तो अक्सर हमारे हाथ में मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट होता है। ये डिवाइसेस हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन अब इन्होंने हमारी रातों पर भी कब्जा कर लिया है। चलें मिलकर इसकी गहराई में चलते हैं कि आखिर ये होता कैसे है और हम स्क्रीन टाइम से अपनी नींद को वापस कैसे छीन सकते हैं। बस 5 मिनट और, है ना? जाना पहचाना जुमला। सच बताएं, हम सब ने बिस्तर पर लेट के ये कितनी बार सोचा है। ये वो क्लासिक धोखा है, एक ऐसा जाल जिसमें हम सब खुशी खुशी फंसते हैं। हम सोचते हैं कि बस एक और छोटी सी वीडियो या एक आखिरी मैसेज, और फिर ये एक मुख्तसर सी स्क्रोलिंग कब कई घंटों की बर्बादशुदा नींद में बदल जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो इस तजिए में हम जल्दी से इन 4 चीजों को समझेंगे। पहला, नींद में ताखीर का असल मसला। दूसरा, स्क्रीन टाइम के पीछे छुपी हमारी नफ्सियात। तीसरा, सेहत पर इसके खतरनाक असरात। और चौथा, डिजिटल कर्फ्यू यानी इसका एक जबरदस्त हल। शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से। आखिर ये नींद में ताखीर का मसला है क्या चीज़? माहिरीन ने इस मसले को बाकायदा एक नाम दिया है, बैड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी सोने में बिला वजह की ताखीर। अब समझने की बात यह है कि ये कोई आम सी सुस्ती या नज़्मो-ज़ब्त की कमी नहीं है, बल्कि वाकई एक तस्लीम शुदा नफ्सियाती कैफियत है। यानी हम सोना तो चाहते हैं, हमारा इरादा भी पक्का होता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन बंद नहीं कर पाते। और ये आदत आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी नफ्सियाती दीवार बन जाती है जो हमें आराम करने से रोकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरान हमारा दिमाग आखिर जागता क्यों रहता है? देखें, स्क्रीन से निकलने वाली वो नीली रोशनी, लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस और वो ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस और गेम्स, ये सब मिलकर दिमाग को पुरसुकून होने ही नहीं देते। ये चीज़ें दिमाग को मुसलसल अलर्ट रखती हैं, जैसे उसे ये सिग्नल मिल रहा हो कि भाई अभी सोने का वक्त नहीं हुआ, अभी तो पूरी तरह जागने का टाइम है। चलें अब जरा और अंदर चलते हैं और दूसरे हिस्से की बात करते हैं। इस स्क्रीन टाइम की नफ्सियात क्या है? दिमाग के वो कौन से पोशीदा मुहर्रिकात हैं जो हमें जगाए रखते हैं? देर रात तक स्क्रीन के इस्तेमाल के पीछे दरअसल एक पूरी पेचीदा नफ्सियात काम कर रही होती है, जिसे हम इन 4 बुनियादी सतूनों में बांट सकते हैं। खुद मुख्तारी की ख्वाहिश, फौरी इत्मीनान यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वक्त का गलत अंदाज़ा और जज्बाती गुरेज। ये चारों चीज़ें मिलकर वो शिकंजा तैयार करती हैं जो रात गए तक हमें स्क्रीन से चिपकाए रखता है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सुतून है खुद मुख्तियारी या अपना कंट्रोल वापस लेने की ख्वाहिश। दिन भर हम सब दूसरों की डिमांड्स, उसूलों और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहते हैं, ठीक है ना? तो रात को ये एहसास उभरता है कि अब ये वक्त सिर्फ मेरा है। नफ्सियात में इसे रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन भी कहा जाता है। ये दरअसल अपने इस छीने हुए वक्त को वापस लेने की एक कोशिश होती है, जहां स्क्रीन का इस्तेमाल ये साबित करने का तरीका बन जाता है कि अब हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब यहां दिमाग के 2 बड़े दिलचस्प रवैयों का टकराव होता है। एक तरफ है फौरी खुशी, लाइक्स, मैसेजेस और वो छोटी छोटी वीडियोस। दिमाग को फौरन डोपामीन का एक ज़बरदस्त हिट देती हैं, जो कि एक वक्ती मज़ा है। और दूसरी तरफ है वक्त का गलत अंदाज़ा। दिमाग इन फौरी खुशियों को इतना अहम समझ लेता है कि कल सुबह होने वाली शदीद थकावट को बिल्कुल ही भूल जाता है। मंतिक हार जाती है और वो बस 5 मिनट कई घंटों को खा जाते हैं। चौथा पहलू है जज्बाती गुरेज, और ये बहुत नाजुक मामला है। कभी कभार स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ टाइम पास नहीं होता, बल्कि ये एक ढाल का काम करता है। दिन भर की थकन, तन्हाई, कोई परेशानी या स्ट्रेस, हम इन गैर आरामदा एहसासात का सामना करने के बजाय स्क्रीन के पीछे छुप जाते हैं। ये वक्ती तौर पर ध्यान तो ज़रूर हटा देती है, मगर सच ये है कि इससे हमारी अंदरूनी टेंशन या मसलों का कोई असली हल नहीं निकलता। अब आते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो बहुत संजीदा है, हमारी सेहत और कारकर्दगी पर उसके असरात। ये आदत हमसे क्या कीमत वसूल करती है? हकीकत यह है कि ये आदत हमारे पूरे जिस्म और जहन पर बहुत भारी पड़ती है। नींद ना सिर्फ लेट हो जाती है, बल्कि कच्ची भी रहती है। दिमाग पर हर वक्त एक धुंध सी छाई रहती है, याददाश्त और फोकस कमज़ोर पड़ जाते हैं, मूड में बेवजह का चिड़चिड़ापन और उदासी आ जाती है, और जिस्मानी तौर पर देखें तो आंखों में दर्द, सर भारी और हर वक्त की थकावट महसूस होती है। यानी इसका नुकसान सिर्फ एक छोटी सी जमाई तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम हिला देता है। यहाँ एक इंतहाई अहम जंग को समझना जरूरी है, दिमाग की ख्वाहिश और जिस्म की जरूरत का टकराव। दिमाग डिजिटल स्क्रीन से मिलने वाले सस्ते और फौरी डोपामीन के पीछे भाग रहा है, जबकि हमारे बेचारे जिस्म को सख्त जरूरत होती है गहरी नींद की और दिन भर की जहनी और जज्बाती थकावट से मुकम्मल आराम की।
और जब ये कश्मकश लंबी चलती है ना, तो आखिर में हमारी मजमूई सेहत ही तबाह होती है। और इस रात भर की जागने की आदत के नताइज अगले दिन भुगतने पड़ते हैं। क्या होता है? सीखने की सलाहियत गिर जाती है, अहम फैसले गलत होने लगते हैं, क्रिएटिविटी दब जाती है, और इंसान चाहे दिन भर कितनी ही जान क्यों ना मार ले, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी नीचे ही जाती है। सीधी सी बात है, रात का ये स्क्रीन टाइम अगले दिन की प्रोफेशनल और पढ़ाई की जिंदगी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। चौथे और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इसके बेहतरीन हल की, डिजिटल कर्फ्यू और सेहतमंद नींद की तरफ हमारी वापसी। तो इसका सबसे ताकतवर और मौसर कदम है एक जादुई नंबर, 60 मिनट। जी हां, सोने से कम 1 घंटा पहले तमाम स्क्रीन्स को बिल्कुल बंद कर देना है। और इसे ही हम कहते हैं डिजिटल कर्फ्यू। अपनी पुरसुकून नींद और सेहत को वापस पाने का ये सबसे जबरदस्त और बुनियादी असूल है। अब इस हदफ को हासिल करने के लिए हमें ये 4 बहुत ही प्रैक्टिकल तब्दीलियां करनी होंगी। पहली, वही 60 मिनट का डिजिटल कर्फ्यू लागू करें। दूसरी, फ़ोन को बिस्तर से दूर रखें, हो सके तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दें। तीसरी, अगले दिन के जो भी काम हैं उन्हें रात को ही कागज़ पर लिख लें ताकि दिमाग की टेंशन खत्म हो सके। और चौथी, सोने और जागने का एक पक्का टाइम फिक्स कर लें ताकि जिस्म की अंदरूनी घड़ी सही से काम करे। अब सवाल ये है कि स्क्रीन छोड़ने के बाद करें क्या? भाई, दिमाग को रिलैक्स करने के और भी बहुत से शानदार तरीके हैं। मसलन कोई हल्की फुल्की किताब पढ़ लें, तस्बीह या दुआ कर लें, दिन भर के ख्यालात को डायरी में लिखें, कोई पुरसुकून सी धुन सुन लें या फिर गहरे सांस लेने की मश्क करें। ये नर्म सरगर्मियां दिमाग को बिल्कुल साफ पैगाम देती हैं कि बस अब दिन खत्म हो गया है और बिलाखिर ये आराम का वक्त है। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारा मकसद कोई परफेक्ट रोबोट बनना नहीं है, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी है। अगर कभी किसी रात ये कर्फ्यू टूट भी जाए तो खुद को कोसना नहीं है और ना ही गिल्ट में जाना है। हदफ एकदम से परफेक्ट होना नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी लाना है। याद रखें, यही छोटी छोटी तब्दीलियां वक्त के साथ मिलकर कमाल के नताइज पैदा करती हैं। हमारे आज के इस पूरे तज्जिए का निचोड़ इस एक बेहतरीन लाइन में छुपा है। अच्छी नींद, अच्छा मूड, बेहतर फोकस और ज़बरदस्त सेहत, इन सब की शुरुआत बस एक छोटे से सीधे सादे फैसले से होती है। सोने से पहले स्क्रीन को बंद करना। सच में एक डिवाइस को ऑफ करने का छोटा सा अमल हमारी जिंदगी में कितना सुकून ला सकता है। और जाते जाते जरा इस एक गहरे सवाल पर गौर कीजिएगा, क्या एक स्क्रीन वाकई हमारी सेहत और ज़हनी सुकून से ज़्यादा अहम है? जब भी रात को सोने के वक्त हमारा हाथ खुद ब खुद फ़ोन की तरफ बढ़े ना, तो ये सवाल ज़रूर जहन में आना चाहिए। आज रात क्यों ना हम सब स्क्रीन के बजाय अपनी मजमूई सेहत और सुकून को तरजीह देने का फैसला करें। इस तज्जिए में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।